नमस्कार दोस्तों, संस्कृति कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में शब्द रूप पढ़ रहे हैं और शब्द रूप में अभी तक हम लोग ने अकारांत और आकारांत पढ़ लिया है। अब हम इस वीडियो में इकारांत को पढ़ेंगे। इकारांत में हम लोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों को ही पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज इकारांत पुल्लिंग में हमारा आज का विषय है हरि। हरि अर्थात भगवान। तो हरि का ही आज हम शब्द रूप पढ़ेंगे। इकारांत पुल्लिंग शब्द हरि अर्थात भगवान। हरि में ई की ध्वनि आ रही है तो यह इकारांत हो गया और हरि जो है पुल्लिंग है तो यह इकारांत पुल्लिंग शब्द बना। अजंत का इकारांत पुल्लिंग शब्द। अजंत हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि वो क्या होते हैं। आज हम इकारांत पुल्लिंग शब्द हरि पढ़ेंगे, जिसमें हमने एक तरफ विभक्तियां लिखी हुई हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और दूसरी तरफ है वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अब हम प्रथमा विभक्ति से शुरू करेंगे और उसके तीनों वचन को पढ़ेंगे। इसके बाद हम द्वितीय विभक्ति को, फिर तृतीय को, चतुर्थी को पढ़ते हुए संबोधन में जाएंगे। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति। हरि, हरि, हरयः, हरिं, हरि, हरीन्, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः, हर्ये, हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरेः, हर्योः, हरिणाम्, हरौ, हर्योः, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। एक बार और पढ़ लेते हैं। हरि हरि हरयः, हरिं हरि हरीन्, हरिणा हरिभ्यां, हरिभिः, हर्ये हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरे हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरे हर्यो हरिणाम्, हरौ हर्यो हरीषु, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। तो अभी हमने इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हरि को पढ़ा। अब हरि के ही अनुसार और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? हरि के अनुसार बन सकता है कवि, रवि, मुनि। इन सभी में आप देख रहे हैं अंत में ई की ध्वनि आ रही है तो यह इकारांत हो गए। और यह तीनों ही कवि, रवि, मुनि पुल्लिंग है तो यह हो गए इकारांत पुल्लिंग, जो कि हरि की तरह ही चलेंगे। लेकिन अगर किसी भी शब्द में र, य, श आ रहा हो तो यह हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि र या श आता हो किसी भी शब्द में और उसके आगे आता हो न, तो न का हो जाता है अण। न का हो जाएगा अणा। तो यहाँ पर देखिए हरि, हरि शब्द में र शब्द है तो हरि का तृतीय क्या था? हरिणा। उसी प्रकार कवि, कवि का देखिए, कवि में र, य, श नहीं है तो वह तृतीय में बनेगा कविना। वहां पे णा नहीं लगेगा, वहां पे न लग जाएगा। ये बात बस ध्यान देने की है। बाकी शब्द रूप हरि की तरह ही चलेंगे, लेकिन कवि में क्योंकि र या श नहीं आ रहा है तो यहाँ पर न का ना ही रहेगा। इसी प्रकार है रवि, रवि में क्योंकि र है तो यह हो जाएगा रविणा, रविणा। और मुनि में क्योंकि र नहीं है तो यह हो जाएगा मुनीना। इसी प्रकार षष्ठी में भी है हरिनाम, उसी तरह कवि का हो जाएगा कवि नाम। वहां पे अणा नहीं होगा, न होगा, वो हो जाएगा कवि नाम। रवि का हो जाएगा रविनाम और यहाँ पर मुनि का हो जाएगा मुनि नाम। ये दो चीज, दो जगह पर ये चेंजेस हो जाएंगे, बाकी वो शब्द रूप उसी तरह चलेंगे।
ये शब्द देखिए, ये भी इकारांत है, लेकिन ये शब्द को मैंने इकारांत पुल्लिंग में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि पति जो है वह हरि की तरह नहीं चलता है, हरि की तरह नहीं चलता है, इसका शब्द रूप दूसरी तरह चलता है। अगर पति के पहले उपसर्ग हो कोई, जैसे कि भू जोड़ दिया तो हो गया भूपति, या फिर बृहस्पति, तो ये पति है, पति के पहले यहाँ पर उपसर्ग कुछ जुड़ गया है, तो वो जुड़ के अगर पति के आगे कुछ जुड़ा रहेगा तो इनके भी शब्द रूप बनेंगे हरि की ही तरह, इनके भी शब्द रूप बन जाएंगे हरि की तरह अगर पति के पहले कुछ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो, अन्यथा पति का शब्द रूप हरि के समान नहीं चलेगा, उसका शब्द रूप दूसरी तरह चलेगा। तो अब आगे हम एक इकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने इकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ लिया है। अब हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ेंगे, जिसका विषय है रुचि। रुचि अर्थात शौक। रुचि में अंत में ई की ध्वनि आ रही है, इसलिए यह इकारांत होगा। ई क्योंकि स्वर होता है तो यह स्वरांत या अजंत होगा। अजंत हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो ये हुआ अजंत का इकारांत स्त्रीलिंग शब्द शौक, जिसमें हमने एक तरफ विभक्तियां लिखी हुई हैं और एक तरफ वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अब हम इनके रूप पढ़ते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रुचि को एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं। इसमें एक तरफ विभक्तियां हैं और एक तरफ वचन है। तो चलिए प्रथमा विभक्ति से शुरू करते हैं। रुचि, रुचि, रुचयः, रुचिं, रुचि, रुचिः, रुच्या, रुचिभ्यां, रुचिभिः, रुच्यै, रुचिभ्यां, रुचिभ्यः, रुच्याः, रुचिभ्यां, रुचिभ्यः, रुच्याः, रुच्योः, रुचिनां, रुच्यां, रुच्योः, रुचिषु, हे रुचे, हे रुचि, हे रुचयः। एक बार और पढ़ के देख लेते हैं। रुचि ही रुचि, रुचयः, रुचिम, रुचि, रुचिः, रुच्या, रुचिभ्यां, रुचिभिः, रुच्यै, रुचिभ्यां, रुचिभ्यः, रुच्याः, रुचिभ्यां, रुचिभ्यः, रुच्याः, रुच्योः, रुचिनां, रुच्यां, रुच्योः, रुचिषु, हे रुचे, हे रुचि, हे रुचयः। तो हमने इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रुचि पढ़ा, तो रुचि के ही अनुसार चलेंगे गति। गति में ई की ध्वनि आ रही है और एक स्त्रीलिंग शब्द भी है, तो यह हो गया इकारांत स्त्रीलिंग शब्द ही है। तो गति का अर्थ है चाल, स्तुति अर्थात प्रार्थना, प्रकृति अर्थात स्वभाव, रात्रि अर्थात रात, मति अर्थात बुद्धि। यह कुछ उदाहरण ही है। इसके अतिरिक्त भी आप शब्दों को पहचानिए कि इसमें इकारांत है कि नहीं है और वह कौन सा लिंग है। अगर वह इकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो वह रुचि के अनुसार ही चलेंगे।